अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद, मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सादिया सैमसन। करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको ये खबर दे रहे हैं कि स्टेट बैंक ने शरह सूद मजीद 2% कम कर दी है। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। बेसिस पॉइंट्स कमी के बाद शरह सूद 13% पर आ गई है। मरकजी बैंक के मुताबिक महंगाई तवक्को से ज्यादा तेजी से नीचे आई है, जो कि 4.9% हो गई है। महंगाई में मजीद कमी भी मुतवक्के है। हुकूमती कोशिशों के समरात सामने आने लगे। शरह सूद में मजीद कमी, महंगाई भी कम हो गई। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक शरह सूद में मजीद 2% कमी की गई। 200 बेसिस पॉइंट्स में कमी के बाद शरह सूद 13% पर आ गई। स्टेट बैंक के मुताबिक महंगाई में अपने दरमियानी मुद्दत के हदफ की हद के करीब पहुंच गई है। ग़िज़ाई महंगाई में तेज रफ्तार तंज़ली, आलमी सतह पर तेल की मुवाफ़िक़ कीमतें, मुतवक्के गैस टैरिफ और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी एडजस्ट नहीं की गई, जिसके नतीजे में महंगाई कम हुई। उम्मीद है 2024 के लिए औसत महंगाई गुज़िश्ता पेशगोई की हद 11.5 से 13.5% तक नुमाया तौर पर कम रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शरह सूद में कमी का खैर मक़दम किया है। कहा है कि स्टेट बैंक का ये इक़दाम मुल्क की मईशत के लिए खुश आइंद है। फैसले से सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। मुआशी माहिरीन ने स्टेट बैंक के फैसले को सराहा है। शरह सूद में 2% कमी, वज़ीर आज़म ने स्टेट बैंक के फैसले को सराहा। बयान में कहा कि शरह सूद 13% तक आने से मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी बढ़ेगी। उम्मीद जाहिर की कि अफराते ज़र में भी मजीद कमी होगी। चेयरमैन आरिफ हबीब ग्रुप ने कहा कि ये अच्छा कदम है, लेकिन अगर ये 3% कम होती तो ज्यादा अच्छा होता। खुशाइन कदम है स्टेट बैंक की तरफ से, और बेहतर ये होता कि ये 3% कम होता, लेकिन 2% जो है उसको वेलकम करना चाहिए। मुआशी माहिर आबिद हसन ने कहा कि स्टेट बैंक ने अच्छा फैसला किया है। जैसे इन्फ्लेशन गिर रही है तो अकॉर्डिंगली सेंट्रल बैंक रेट्स लोअर कर रहा है। ऑब्वियसली दे हैव टू बी कॉशियस कि मतलब दोबारा से इन्फ्लेशन अपटिक ना हो जाए। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि शरह सूद में कमी से डोमेस्टिक कर्जों में हमारा फायदा होता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का अपना काफ़ी इसमें जो है वो सेविंग्स होती हैं। जहाँ तक डेट सर्विसिंग की बात है, कर्जों की अदायगियों की बात है, खासकर जो डोमेस्टिक कर्जा है हमारा, उस पर जो है वो फ़ायदा होता है जब इंटरेस्ट रेट्स में कमी होती है। मुआशी माहिरीन ने उम्मीद जाहिर की है कि शरह सूद में कमी से कारोबार भी बढ़ेगा। साथ ही साथ ये बताया कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार में तेजी बरकरार है। स्टॉक मार्केट नई तारीखी सतह पर बंद हुआ है। मार्केट में 66 अरब रुपए का कारोबार हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की परवास बुलंदियों पर, कारोबार में तेजी बरकरार। सरमायाकारों की जानिब से हिस्स की भरपूर खरीदारी। स्टॉक मार्केट नई तारीखी सतह पर बंद हुई। इंडेक्स में 1867 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,16,169 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट में कारोबार 1.63% बढ़ गया। स्टॉक मार्केट में 66 अरब रुपए के 1 अरब 47 करोड़ हिस्से का कारोबार हुआ। 246 कंपनियों के हिस्से में इजाफा, जबकि 194 कंपनियों के हिस्से में कमी हुई। पाकिस्तान चाहता है कि हमारा खित्ता आम तरक्की और पायदारी का गढ़ बना रहे। मुस्तकबिल की आलमी मौशी तरक्की मशरकी ममालिक पर मुनहसर करेगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का ब्लू इकनॉमी ताउन पर तीसरे चीन बहरीन इलाकाई फोरम से वीडियो खिताब। कहा कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी के तहत गवादर पोर्ट को तरक्की दी जा रही है। गवादर की बंदरगाह से तिजारत और समंदरी इक़्तिसादी तरक्की को फरोग हासिल होगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने एक बार फिर मुज़ाकरात पर रजामंदी जाहिर कर दी है। कहा है कि हुकूमत अगर संजीदा है तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मजीद कहा कि मुल्की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल पर जिरगा बुलाने का सोच रहे हैं, जिसमें एहतजाज से मुतालिक आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। अब जानिए कि ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं ये मुज़ाकरात नहीं बल्कि मजाक रात है। मुज़ाकरात का शोर आपने डाला है, हमें तो पता ही नहीं है, किसी ने हमसे बात नहीं की। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि कमेटी बनने से मुज़ाकरात नहीं होते। तहरीक इंसाफ हुकूमत को बताए कि हम बातचीत चाहते हैं। वो जैसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं उससे नहीं लगता कि वो बातचीत चाहते हैं। तो ये मुज़ाकरात का तो नहीं, ये तो मुज़ाकरात है। मुज़ाकरात का सामने तो पता ही नहीं है, किसी ने कोई अप्रोच नहीं किया। कोई मैंने अभी पूछा 5 मिनट पहले अपनी पार्टी में मैंने वो ज़रा जो इन मामलात में रहते हैं, मैं तो मुज़ाकरात वाला बंदा नहीं हूँ,
तो उन्होंने कहा जी हमें किसी ने अप्रोच नहीं किया। कमेटी जो है ना बनने से तो नहीं है, मुज़ाकरात वो गवर्नमेंट को बताएं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, स्पीकर साहब को बता दें। जो जिन हालात में वो अब मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, आप देखें कि 26 नवंबर से पहले क्या ज़बान बोलते थे, अब क्या ज़बान बोलते हैं, और अभी भी उनकी ज़बान में कोई इत्तेफाक नहीं है, कोई यूनिफाइड बात नहीं कर रही। कोई बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है। सियासी जमातें जिम्मेदारी दिखाए, क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान और सियासी मामलात बात की बात है। मुस्तकबिल में शहबाज बिलावल मुलाकात का इम्कान है। मौलाना फजल रहमान मान जाएंगे। सेनेटर फैसल वावटा का ट्वीट, कहा कि MKM और बाप का मसला भी हल होगा। ये सब जल्द होते देख रहा हूँ। उम्मीद जाहिर की कि उनकी काविशें रायगा नहीं जाएंगी और बातचीत से तमाम मसाइल हल होंगे। बात वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की, जिन्होंने कहा कुरम में लाशें पड़ी थीं, गंडापुर लश्कर कशी में मसरूफ थे जब लाशें गिर रही थीं। काश अली अमीन गंडापुर ने कुरम का दौरा किया होता। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, कहा अमन अमान सूबाई मसला है, विफाक सूबे की मदद के लिए तैयार है। मज़ीद बोले PIA की यूरोप के लिए परवाजें बहाल हो गई हैं। PTI दौर में PIA के साथ खिलवाड़ किया गया, इनके रहनुमाओं के बयानात में खुला तजाद है। किसी एक शख्स के लिए अपने सूबे को दाव पर ना लगाएं। हुकूमतों की तब्दीली के साथ मसाइल पैदा हो जाते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत से मसाइल हैं। गवर्नर की तैनाती का मामला वज़ीर आज़म और सदर से मुतालिक है और गवर्नर के हवाले से बहैसियत वज़ीर आला मुझसे राय नहीं ली जाती। पंजाब में, सुबह बलूचिस्तान में, इसी तरीके से सुबह खैबर पख्तूनख्वा में भी काफ़ी मसाइल है और हुकूमत का पहला काम यही होना चाहिए कि अपने सूबे के लोगों की खिदमत करे, उनके मसाइल हल करे। ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक शख्स के लिए पूरे सूबे के लोगों को दाव पे लगा दे। गवर्नर प्रेरोगेटिव होता है प्राइम मिनिस्टर का, इसलिए उसमें और किसी का अमल दखल नहीं। ना मेरे से, मैंने से चीफ मिनिस्टर बनाओ, 4 या 5 गवर्नर मेरे ख्याल आए हैं, कभी भी सलाह मशवरा या राय नहीं ली जाती। तो वो मैं भी अखबारों में सुन रहा हूँ, अदरवाइज मुझे नहीं पता कुछ इस बात का। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल को 10 बरस बीत गए। 16 दिसंबर 2014 को फूलों के शहर में गली गली फूलों के जनाजे निकले। बुज़दिल दहशतगर्दों ने निहत्थे बच्चों और असासा को खून में नहलाया। हमले में 132 बच्चों समेत 172 अफराद को शहीद किया गया। शहीदों की याद दिसंबर आते ही मुल्क की फिजा सोगवार, जब बुज़दिल दहशतगर्दों ने सैकड़ों गोदें उजाड़ डाली। बच्चों को बचाते हुए स्कूल प्रिंसिपल और असातिज़ा ने भी जानें कुर्बान की। लवाहिकीन का कहना है कि हमारी जिंदगी आज भी 16 दिसंबर पर रुकी हुई है। सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल पर सियासी क़यादत की जानिब से शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया है। सदर मुमलिकत का कहना है कि 16 दिसंबर 2014 के अफसोसनाक दिन दहशतगर्दों ने हमारे बच्चों और कौम के मुस्तक़बिल पर हमला किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुझ समेत पूरी कौम बच्चों और असातिज़ा को सलाम पेश करती है। जिक्र करेंगे अदालती कार्रवाइयों का। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस में साबिक वफाकी वजीर शेरी मजारी समेत 9 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दिया है। इस मौके पर बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को खुसूसी तौर पर अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुल्ज़िमान की मुसलसल गैर हाजिरी पर इस्तिग़ासा ने ज़मानत मंसूखी की दरख्वास्त भी दायर की। 9 मई GHQ हमला केस में बड़ी पेशरफ्त, फसाद और इंतशार फैलाने वालों के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। 9 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। साबिक वफाकी वजीर शेरी मजारी भी मुल्ज़िमान में शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने फैसला सुना दिया। जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल रावलपिंडी में GHQ हमला केस की समाअत की। इस मौके पर बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को खुसूसी अदालत में पेश किया गया। इस मौके पर ATC के जज ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। 9 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की, जबकि मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। दौरान समाअत वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुल्ज़िमान की मुसलसल गैर हाजिरी पर इस्तिग़ासा ने ज़मानत मंसूखी की दरख्वास्त दायर की। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को नोटिस जारी करते हुए केस की मजीद समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। चौक एहतजाज केस में पुलिस ने गिरफ्तार 95 मुल्ज़िमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया है। जज ताहिर अब्बास ने एक मुकदमे में 9 मुल्ज़िमान को डिस्चार्ज कर दिया, जबकि अदालत ने 3 मुल्ज़िमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने दूसरे मुकदमे से 8 मुल्ज़िमान को डिस्चार्ज कर दिया। 75 मुल्ज़िमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया।
PTI को मम्मी डैडी से दहशतगर्द जमात बना दिया गया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सेनेट में PTI पर तनकीद। सैफुल्लाह अबड़ो की ऐवान में 26 नवंबर के वाक़यात पर वजाहत पर बोले, मामला अब आप अदालत में लेकर जा चुके हैं, इस मामले पर पार्लियामेंट की एक कमेटी भी बना लें। इस्लामाबाद से मलिक सईद अवान की रिपोर्ट। चेयरमैन सैयद यूसुफ रजा गिलानी की सदारत में सेनेट का इजलास। PTI सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने ऐवान में 26 नवंबर से मुताल्लिक वाक़यात पर वजाहत की कोशिश की। इरफान सिद्दीकी रद्द-ए-अमल में बोले, आपने मम्मी डैडी जमात को दहशतगर्द जमात बना दिया है, मामला अदालत में है, अब चाहें तो पार्लियामेंट की कमेटी बना लें। जब उस पार्टी की हुकूमत थी तो जिन जिन के ये नाम लिए गए हैं, इनमें से बेशतर को जबर के जरिए इनको घरों में बिठा दिया गया। ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसी रिवायत हमारे यहाँ जन्म ले चुकी है जिसका कला कमा होना चाहिए। सहाफियों को निशाना बनाने पर सेनेटर जाम सैफुल्लाह ने हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाई। वफाकी वजीर आजम नजीर तारण ने बताया कि हुकूमत ने आला सतह पर मामला टेकअप किया है, इंक्वायरी होगी, कानून पर अमल दरामद होगा। ये रियासत की जिम्मेदारी है कि वो उसका फौरी एक्शन ले और जो कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई की कार्रवाई के दौरान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कल्चरल और हेल्थ साइंसेज के क़याम के बिल को मुश्तरका इजलास में पेश करने की तहरीक मंजूर कर ली गई। बाद अज़ां कोरम नामुकम्मल होने पर ऐवान की कार्रवाई जुमेरात की शाम 4:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। मलिक सईद अमान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि पाकिस्तान को मौसमियाती इमरजेंसी का सामना है। अदालती अहकामात के बावजूद गुज़श्ता 7 साल से इस पर कोई काम नहीं किया गया है। लाहौर में मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं, हमें मौसमियाती इमरजेंसी के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाना होगी। अदालतों ने हमेशा मौसमियाती इमरजेंसी के केसेस को संजीदा लिया है। 90 की दहाई में इंडस्ट्रीज बंद करने से लेकर दीगर अवामिल पर बात की गई, अमल दरामद कौन करेगा, इस पर बात नहीं हुई। नाजिमाबाद में हकीम इब्ने सीना रोड पर शहरियों का पानी बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज। हकीम इब्ने सीना रोड से नादरिया स्टॉप तक दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। शदीद ट्रैफिक जाम हो गया, लुटेरे आ गए, गाड़ियों में मौजूद शहरियों को लूट कर फरार हो गए। वजीर आला सिंध का नोटिस, एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट मांग ली। नाजिमाबाद में शहरियों का पानी बिजली की अदम फराहमी पर एहतजाज। हकीम इब्ने सीना रोड से नादिया स्टॉप तक दोनों रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए। शदीद ट्रैफिक जाम हो गया, लुटेरे आ गए, गाड़ियों में मौजूद शहरियों को लूट कर फरार हो गए। ट्रैफिक पुलिस हुक्काम ने कहा 1 घंटे बाद ही एहतजाज खत्म और ट्रैफिक को बहाल करा दिया गया। हकीम इब्ने सीना रोड से नादिया स्टॉप तक दोनों रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिए गए। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने ट्रैफिक जाम का नोटिस ले लिया। एडिशनल IG कराची से रिपोर्ट तलब कर ली। इंतजामिया कानूनी दायरे में एहतजाज करने की इजाजत दे, सड़कें बंद करने से आवाम को तकलीफ होती है। बहरिया यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज कराची में माहौलियाती तब्दीली और सेहत आमा के हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। पाकिस्तान और बैरून मुल्क से माहिरीन तालीम, तलबा और मुहक्किकीन ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रही है मरियम हसन। बहरिया यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची में 6ठी BUHSC के नेशनल कॉन्फ्रेंस बराए माहौलियाती तब्दीली और सेहत आमा मुनक्किद की गई। डायरेक्टर जनरल बहरिया यूनिवर्सिटी, वाइस एडमिरल रिटायर्ड अतहर मुख्तार, हिलाल इम्तियाज मिलिट्री और वाइस चांसलर डाउ यूनिवर्सिटी डॉक्टर सईद कुरैशी ने इंसानी सेहत पर माहौलियाती तब्दीली के असरात पर गुफ्तगू की। Ultimately, we must converge to foster a climate-aware and resilient national healthcare system. Long-term shifts in weather patterns and temperatures are affecting fundamentals of basic health in many ways. Devastated by its effects. We saw huge flooding, whole communities were destroyed, had to be moved out, and still there are people who are living out in the open without any shelter. मेजर जनरल रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर शहला बकाई ने पाकिस्तान में माहौलियाती तब्दीली से मुतासिरा अफराद के लिए फौरी इक़दाम पर रोशनी डाली। That climate change is not just an isolated problem. It's a multifaceted problem. It's a complex problem. It is a health crisis of our times. तकरीब में पाकिस्तान और बैरून मुल्क से माहिरीन तालीम, पॉलिसी साजों, तुलबा और मुहक्किकीन ने शिरकत की। इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के तहत इंटरनेशनल वेबिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता के मारूफ माहिरीन तालीम और पॉलिसी साजों और ग्रास रूट कारकुनों ने शिरकत की।
कम्युनिटी और समाजी बहबूद के इक़दाम के उन्वान से वेबिनार इस्लामाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में वेबिनार का इनेकाद किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर आमना महमूद ने फोरम की मेजबानी की। ऑनलाइन बैठक के जरिए समाजी काम के चैलेंजेस और कम्युनिटी को बाइख्तियार बनाने के लिए जदीद हिकमत अमलियों पर तबादला ख्याल का एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म फराहम किया गया। शुरका ने अपने इलाकों से मुनफरद बसीरत फराहम की, मुश्किलात और मसाइल पर रोशनी डाली। मुकर्रीन ने कहा तबादला ख्याल के लिए जनूबी एशिया और मशरिक़ वस्ता के थिंक टैंक्स, NGOs और सिविल सोसाइटी के लिए एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म कायम किया जाए। वेबिनार में मुस्तकबिल में इस तरह के मुबाहिसों और पायदार तब्दीली के लिए शराकतदारी को फरोग देने के आज़म का एआदा किया गया। में शामिल करते हुए आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी पर भाग भारत तनाज़े का ऊंट किसी करवट नहीं बैठ सका। खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी ICC ने भी इस हवाले से किसी पेशरफ्त का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया। भारतीय मीडिया के आए दिन के दावे भी इस गुत्थी को सुलझाने में नाकाम रहे। हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान की आमादगी और पार्टनरशिप या फ्यूजन फार्मूले पर फरीकीन की रजामंदी के दावे के बावजूद इस मामले पर अब भी डेडलॉक बरकरार है। मौसम की कराची वाले हो जाएं तैयार, सर्दी पड़ेगी धुआंधार। महकमा मौसमियात ने कर दिया खबरदार, कहा शहर कायद का पारा आज सिंगल डिजिट तक जाने का इम्कान है। रात के वक्त पारा 9 तक गिर सकता है। शुमाल मशरक से खुश्क हवाएं भी चलती रहेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध में सर्दी की लहर फिलहाल बरकरार रहेगी। थरपारकर और उमरकोट के अजला में भी सख्त सर्दी की लहर बरकरार रहने का इम्कान है। बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की डिटेल के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।